नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि कैसे जीएसटी की नील रिटर्न आप सिर्फ एक एसएमएस के द्वारा ही फाइल कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, अब GSTR 3 भी आप सिर्फ एक एसएमएस की मदद से ही फाइल कर सकते हैं, लेकिन इसकी कंडीशन यह है कि GST 3 भी नील होनी चाहिए, मतलब कि आपकी कोई भी टैक्स लायबिलिटी ड्यू नहीं होनी चाहिए। तो आइए देखते हैं इसका प्रोसेस कि कैसे एक एसएमएस के द्वारा हम रिटर्न को फाइल कर पाएंगे अपने मोबाइल से, बिना किसी इंटरनेट के, बिना किसी लैपटॉप के, बिना किसी कंप्यूटर के। ना ही हमें किसी साइट पे जाने की आवश्यकता है, सिर्फ एक एसएमएस से ही रिटर्न फाइल हो जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एक एग्जांपल लेते हैं इस चीज़ को समझने के लिए कि कैसे हम एक एसएमएस के द्वारा रिटर्न को फाइल कर सकते हैं। तो जैसे कि आप इसमें रेड मार्किंग में देख रहे होंगे कि कैसे जीएसटी नंबर को मेंशन किया गया है, ये हमने एक एग्जांपल के तौर पे लिया है और नीचे इसका पीरियड है फरवरी 2019। आप चाहें तो इसको मार्च 2020 करके भी समझ सकते हैं, मैं आपको दोनों तरीके से समझा दूंगा। आगे चलते हैं। तो सबसे पहले आपको एक एसएमएस करना होगा, नंबर है 14409 पे आपको एक एसएमएस करना होगा, जहां पे आपको एसएमएस करने का एक सिस्टमेटिक तरीका फॉलो करना होगा, जिसमें सबसे पहले आपको लिखना होगा निल। जैसा कि आप मैसेज में भी देख रहे होंगे, 14409 पे आपको मैसेज करना होगा निल स्पेस 3B स्पेस जो भी आपका जीएसटी नंबर है और स्पेस देके आपको पीरियड मेंशन करना होगा। अब इस एसएमएस में जो सबसे पहले निल दिख रहा है वो इसलिए डाला गया है क्योंकि ये एक निल रिटर्न है, और उसके बाद स्पेस देके आता है 3B इसलिए क्योंकि हम जो फॉर्म फाइल कर रहे हैं वो है GSTR 3B। उसके बाद जो भी आपका जीएसटी नंबर है वो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। मैंने ये जीएसटी नंबर एग्जांपल के तौर पे लिया है। उसके बाद पीरियड, अब जैसे फरवरी 2019 मैंने पीरियड लिया है तो मैंने लिया है 02/2019। आप चाहें तो मार्च 2020 के लिए 03/2020 यूज़ कर सकते हैं। जब आप ये मैसेज करेंगे तो आपको इस तरीके का एक वेरिफिकेशन कोड आपके फ़ोन में मिलेगा। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि 107543 ये एक वेरिफिकेशन कोड है जो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे आ जाएगा। इसी मैसेज के अंदर आपका जीएसटी नंबर भी मेंशन है और पीरियड भी मेंशन है। ध्यान रहे कि ये वेरिफिकेशन कोड सिर्फ 30 मिनट के लिए वैलिड है, और इस वेरिफिकेशन कोड का कैसे यूज़ करना है वो भी इस मैसेज में मेंशन किया गया है। अब आपको एक और मैसेज करना होगा कंफर्मेशन के लिए वेरिफिकेशन कोड के। जैसे ही आप अगले पेज पे जैसे ही आपको पहुंचे तो आपने ये देखा होगा कि यहाँ पे एक मैसेज दिख रहा है आपको CNF स्पेस 3B स्पेस 107543। इसके अंदर 107543 वही वेरिफिकेशन कोड है जो अभी रिसेंटली हमें आया था। ये वेरिफिकेशन कोड 30 मिनट के लिए ही वैलिड था। यहाँ पे CNF कंफर्मेशन के लिए है कि आपने फाइल कर दी है, और 3B यूज़ किया गया अगेन GSTR 3B के लिए। जैसे ही आप ये मैसेज सेंड करेंगे तो आपको एक मैसेज और जीएसटी डिपार्टमेंट से आपको मिल जाएगा, जिसमें ये बताया जाएगा कि आपका जो भी आपने रिटर्न फाइल की है वो सक्सेसफुली फाइल हो चुकी है, और इसमें आपका ARN नंबर भी जनरेट हो जाएगा, जिसके थ्रू आप चाहें तो इंटरनेट पे जाके इसको ट्रैक कर सकते हैं। अब कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर मैंने आपके सामने दिया है। जो भी प्रोसेस मैंने अभी आपको बताया वो सब यहाँ पे डिटेल में लिखा हुआ है। आप इसको चाहे तो पॉज करके आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि अगर आपके वेरिफिकेशन कोड से जीएसटी डिपार्टमेंट सेटिस्फाइड होता है तो आपके सेम नंबर पे कंफर्मेशन मैसेज आएगा, लेकिन अगर आपके वेरिफिकेशन कोड से जीएसटी डिपार्टमेंट सेटिस्फाइड नहीं होता है तो आपको एरर मैसेज करके रिस्पॉन्स आपके उसी नंबर पे आपको मिल जाएगा, जैसे कि आप पॉइंट 2 में देख पा रहे होंगे। उसी तरीके से ये पूरी डिटेल्स आपको दी गई है, और इसको कहाँ मैसेज करना है तो मैंने आपको दोबारा बता दूं कि आपको नंबर है 14409, इस पे आपको मैसेज करना होगा ये सब। उसके बाद कुछ क्वेश्चंस लोगों के आते हैं कि अगर हमें इसमें कोई फर्दर हेल्प चाहिए तो हमें क्या करना है। तो अगर आपको कोई फर्दर हेल्प चाहिए तो आपको मैसेज करना होगा अगेन 14409 पे हेल्प स्पेस रिटर्न टाइप। रिटर्न टाइप मीन्स आप अगर 3B फाइल कर रहे हैं तो आप 3B लिखेंगे, अगर आप 1 फाइल कर रहे हैं तो 1 लिखेंगे। तो आपको मैसेज करना है 14409 पे हेल्प स्पेस 3B। अब एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको दिखा देता हूँ
कि कैसे आप इसको मैसेज को सेंड करेंगे। यहाँ पे जो फर्स्ट पिक्चर है उसमें आप देख पा रहे होंगे कि 14409 पे हेल्प स्पेस 3 भी गया है। जैसे ही वो गया मैसेज, आपके पास एक और मैसेज जीएसटी डिपार्टमेंट से आपको रिसीव हो जाएगा, जिसमें डिटेल दी हुई होगी कि कैसे आपको अपनी रिटर्न फाइल करनी है। उसके अलावा बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन ये आता है कि क्या एक बार हम मैसेज से अगर रिटर्न फाइल कर देंगे 3B, तो क्या हमें दोबारा से रिटर्न की कंफर्मेशन के लिए जीएसटी पोर्टल पे लॉगिन करना होगा? तो नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको जीएसटी पोर्टल पे जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। एक बार अगर आपने एसएमएस के द्वारा जीएसटीआर 3B फाइल कर दी है तो ऑनलाइन भी आपका स्टेटस ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा। उसके अलावा कुछ क्वेश्चन ये भी आते हैं कि क्या जो हमने नील रिटर्न फाइल करी है 3B एसएमएस के द्वारा, हम उसको रिवाइज कर सकते हैं? नहीं, आप बिल्कुल भी इसको रिवाइज नहीं कर सकते हैं। तो इसको फाइल करने से पहले एसएमएस के द्वारा बहुत ही केयरफुल रहें, ध्यान से देख लें कि कोई भी आपकी सेल परचेज की एंट्री तो नहीं है। अगर एक भी एंट्री है तो आप एसएमएस के थ्रू फाइल नहीं कर सकते। तो नील रिटर्न एक बार फाइल करने के बाद आप रिवाइज नहीं कर पाएंगे अगर आपने एसएमएस के द्वारा रिटर्न फाइल की है तो। और इसी तरीके की और वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।